दोस्तों आपको पता चल चुका होगा कि अमेरिका ने सीज फायर कर दिया है और उसके बीच कुछ डील होने वाले हैं कि इसमें क्या डील होगा जिसकी वजह से कि ये सीज फायर कंटिन्यू हो सकेगा। अमेरिका ने 2 वीक यानी लगभग 10 दिनों के लिए बोला गया, ऐसे कि 10 दिनों के लिए सीज फायर किया है। और इस सीज फायर में सबसे बड़ा भूमिका जो बताया गया है वो है पाकिस्तान का प्रधानमंत्री। अब देखिए, यूएस ईरान सीज फायर डील हुआ है, इसका जो टर्म है वो कुछ इस प्रकार से, चलिए इसके बारे में हम जानते हैं, थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं, क्योंकि ट्रंप ये सब चीजें करता रहता है, ये बात आप लोगों को पता है। देखो, सबसे पहले तो ट्रंप एक ट्वीट डालता है कि जितने भी सिविलाइजेशन है वो आज रात में मैं उसे खत्म कर सकता हूँ, चाहूंगा तो ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, आपके यहाँ पे लाइट बिजली सब खत्म कर दूंगा, आपके जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे तहस नहस कर दूंगा अगर आपने डील के लिए नहीं माना तो। ये ट्रंप बोलता है ईरान के लोगों से, और ईरान के लोगों के लिए वो करता है गॉड ब्लेस द ग्रेट पीपल ऑफ ईरान। एक्चुअली ये जो ट्वीट आप देख रहे हो ये ट्रंप ने किया हुआ है, ये ट्रंप का ट्वीट आया हुआ है, और ट्रंप इसमें ये बता रहा है कि मैं ईरान को एक रात में खत्म कर सकता हूँ और खत्म कर दूंगा अगर ईरान हमारी बात नहीं माना तो। ये वो इसमें धमका रहे हैं। आप इसको आप कर सकते हो प्रेशर टैक्टिक कह सकते हो, कि प्रेशर डाल रहा है कि आप युद्ध को रोक दो और हमारी डील मान लो, या फिर आप ये कह सकते हो नेगोशिएशन ट्रिक बोल सकते हो कि ट्रंप नेगोशिएट करने के लिए ये उनका ट्रिक हो सकता है। पॉलिटिकल भी बोल सकते हो, ताकि वो अपना दबदबा बना के रखे कि ट्रंप डरा नहीं है, वो बिना डरे निडर होके इस युद्ध को रोक रहा है। और ये चीज़ें ट्रंप इसमें दिखा रहा है। ये वो सारी बातें हैं जो ट्रंप अग्री है ईरान के साथ नेगोशिएट करने के लिए, ये सारी चीजें ट्रंप ने कहा है। और ये सारी चीजें जो है वो ईरान के साथ नहीं होगा। जो ईरान पे अटैक हो रहा था, जो सारी चीजें हो रही थी उसमें उसके ऊपर अटैक किया जा रहा था, स्ट्राइक किया जा रहा था, उनको रोका जा रहा था हर वो चीज से, तो ट्रंप ने ये सारी चीजें माना है। एंड ये वो ट्वीट है जिसपे कि वो बोल रहे थे कि भाई हम ईरान को एक रात में खत्म कर देंगे, वहां के पूरे सिविलाइजेशन को समाप्त कर देंगे, चाहे लोग मरेंगे, आज रात में मैं सबको मार सकता हूँ। एंड ये सारी चीजें बोल के वो बाद में गॉड ब्लेस द ग्रेट पीपल ऑफ ईरान, ईरान के लोगों को बोल रहा है कि भगवान आपकी भला करे। तो ईरान ने फाइनली, ईरान भी इस चीज को लेके अग्री हो चुका है। और ये सब कुछ करवाने में ये जो बंदा है ये पाकिस्तान का प्रधानमंत्री है। ट्रंप से इसने रिक्वेस्ट किया था कि भाई सीज फायर कर दो, वॉर रोक दो, शांति समझौता करते हैं, पीस लाते हैं, दुनिया में बहुत ज्यादा लड़ाई हो गया। अब ट्रंप ने ये चीजें क्यों करा होगा ये तो नहीं पता। सिंपल सी बात है भाई कि एप्स्टीन फाइल वगैरह चल रहा था, बहुत सारी चीजें हो रहा था इसके खिलाफ, लाखों लोग अमेरिका में रोड पे आ चुका था, जिसको लेके ट्रंप को लगा यार चलो खत्म करते हैं, ये वर्ल्ड वॉर के टाइप का हो गया थोड़ा सा, दुनिया भर में गैस का किल्लत आ रहा है, सारी चीजें प्रॉब्लम हो रही है सबको, सारे लोग इन प्रॉब्लम में जूझ रहे हैं। तो ट्रंप भी इस चीज के लिए अग्री हो गया। और इस चीज में ऐसा बताया जा रहा है इस बंदे का, ये पाकिस्तान का प्रधानमंत्री है, इसका बहुत बड़ा हाथ है, ऐसा बताया जा रहा है, क्योंकि इसी ने शांति प्रस्ताव रखा ईरान और ट्रंप के बीच। अब क्या क्या शांति प्रस्ताव रखा गया, क्या क्या रूल रेगुलेशन बना, उसके बारे में चलिए जानते हैं। इस चीज को थोड़ा ढंग से समझते हैं कि इसमें शुरू से अभी तक इसका एक हाईलाइट समझ लेते हैं, हुआ क्या था जो ये वॉर रुका। तो इसमें हाईलाइट है कि एक एयर स्ट्राइक से शुरू हुआ एक ऐसा संघर्ष जो दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध के करीब ले गया था। अमेरिका और उनके सहयोगियों ने ईरान पर एयर स्ट्राइक किया था, जिसमें कि उन्होंने निशाना किया था न्यूक्लियर और मिलिट्री बेस को। उसके बाद ईरान ने तुरंत जवाब दिया, मिसाइल और ड्रोन से हमला शुरू कर दिया ईरान ने। कुछ ही दिनों में यह संघर्ष फैल गया, अमेरिका बेस और इजराइल तक हमले होने लगे, अमेरिका के जितने भी बेस थे उन पे हमले होने लग गए, इजराइल पे हमले होने लग गए, और ईरान हर जगह हमले करने लग गए। अब यह सिर्फ एक हमला नहीं रह गया था, बल्कि एक खुला युद्ध बन चुका था, वर्ल्ड वॉर 3 की ओर चल चुका था ये सारा सिस्टम। ईरान ने दुनिया को सबसे अहम तेल रूट यानी स्टेट ऑफ हॉर्मोज को प्रभावित कर दिया था, बंद कर दिया था, तेल सप्लाई सब कुछ बंद हो गया था, और पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर असर पड़ गई थी। मार्च के अंत तक हालात और बिगड़ गए, गल्फ देशों तक ये हमला फैल गया, और दिन बाय दिन कंडीशन बहुत खराब होती चली गई थी, और दुनिया में डर फैल गया। क्या अब तीसरा विश्व युद्ध शुरू होने वाला है, ये सबसे बड़ा डर था, और सबको ये लग ही रहा था कि ये तीसरा विश्व युद्ध हो सकता है। और फिर अचानक एक बड़ा फैसला आता है, अमेरिका और ईरान ने 2 हफ्ते के लिए युद्ध रोकने पर सहमति दे दी, स्टेट ऑफ हार्मोज को फिर से खोल दिया गया है और बातचीत शुरू है। तो इसके बारे में अब जानेंगे कि ऐसी कौन कौन सी पॉइंट है, ऐसी कौन कौन सी बातचीत होगी। और ये चीजें ट्रंप ने खुलकर बोला है कि भाई मैं ये ईरान को रातों रात खत्म कर सकता हूं अगर वो मेरी बातें नहीं मानेगा, उसके सारे अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा सकता हूं, उनके जितने भी ये इंफ्रास्ट्रक्चर वाली चीजें हैं, लाइट बिजली सब खत्म कर सकता हूं, और भगवान बचाए ईरान के लोगों का। लेकिन ईरान भी पीछे नहीं हटा, ईरान ने इसकी बातें मान ली, क्योंकि बहुत ज्यादा नुकसान ईरान को भी हो रहा था। तो फाइनली ईरान की तरफ से, तेहरान की तरफ से 7 अप्रैल को ये एक नोटिस आ जाता है, वो साफ साफ कह देते हैं भाई हम आपकी बात मानने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम आपकी बात उन शर्तों पर मानेंगे जब आप हमारी शर्तें मानोगे, और सारी चीजें जो हम बोलेंगे वो आप मानोगे, हमें आप इसके लिए नहीं रोकोगे। कि 15 पॉइंट्स दिए हैं जिसके ऊपर ये प्रपोजल हुआ है, 15 पॉइंट्स। ये देखो यूएस 15 पॉइंट्स पे प्रपोजल डाला है, और ईरान ने 10 पॉइंट रखे हैं। ये 10 पॉइंट
पॉइंट ईरान ने रखे कि भाई हमें इन 10 पॉइंट पे आप खुला छोड़ दो, फिर मैं खत्म कर दूंगा, ये सारा लड़ाई झगड़ा खत्म हो जाएगा। वो 10 पॉइंट भी जानेंगे और फिर ये उनके तरफ से भी फाइनली ये मान लिया गया कि भाई सीज फायर करते हैं, और सीज फायर हुआ है और फाइनली ये अपना स्टेट ऑफ हार्मोस जो है उसे खोल दिया गया है। अब ईरान इस चीज को समझ चुका है कि भाई लड़ाई झगड़े से कुछ नहीं होगा। अमेरिका भी इस चीज को समझ चुका है कि लड़ाई झगड़े से भी सिर्फ नुकसान होता है, देश की अर्थव्यवस्था गड़बड़ाती है। यूएस मिलिट्री डिप्लॉयमेंट इन द मिडिल ईस्ट इन एंटीसेप्शन ऑफ पॉसिबल मिलिट्री ऑपरेशन अगेंस्ट ईरान 17 फरवरी 2026 को ये शुरू हुआ था। ये सारी वो देख लो। तो दोस्तों ये वो ईरान है जिसके ऊपर जो अमेरिका था वो यहाँ से हमला करता था। ये देखो, ये टर्की है, ये नेवल बेस है, यहाँ से इन हवाई जहाज से या फिर किसी भी ड्रोन अटैक वगैरह कुछ भी होता था वो यहाँ से ईरान पे अटैक करता था। फिर सीरिया में भी है, इराक में भी है, कुवैत में भी है, यूएई, कतर, हर जगह इनके अमेरिका के ये बेस बने हुए, हर जगह से ये ईरान पे ये अटैक क्या करते थे। ये सारे बेस है, ये सब देख लो, ये सब ऐसे इन फाइटर जेट से ये ऐसे अटैक क्या करते थे, और ये सारी चीजें अभी रोकने की बात हुई है। ठीक है, एक्चुअली में 17 फरवरी 2026 को ये नेवल बेस एक्टिव हुआ था, यहाँ से सारे अटैक हो रहा था। और ये वो स्टेट ऑफ हॉर्मोस है, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ जो ईरान के बगल से ये सारे जाते हैं। ये मैं डिटेल में थोड़ा आगे समझाता हूँ। ये देखो, ये ईरान है और इसके ऊपर जो अटैक हो रहा था ना, यूए से, ये वे से, ये ओमान से, हर जगह से यहाँ पे अटैक करवाया जा रहा था अमेरिका के द्वारा। तो ये जो रूट है, ये रूट क्या हो रहा था, ये रूट ब्लॉक हो रहा था बार बार, इसलिए ईरान ने इसे ब्लॉक भी कर दिया था। और सारा तेल यहीं से जाता है, ये सबको पता है। ठीक है, इस रूट के वजह से सब पूरे दुनिया भर में गैस की किल्लत आ रही थी, तेल की किल्लत आ रही थी, हर जगह समस्या हो रहा था। यही वो स्टेट ऑफ हॉर्मोज है जहाँ पे कि इसने बंद किया। अब इसी चीज के लिए यहाँ से सारे नाव देखो, इधर से, यहाँ से तेल, इधर से तेल लेते हैं, इधर से तेल लेते हैं, यूनाइटेड अरबिया, दुबई से, यहाँ से हर जगह से तेल जो जाता है, यहाँ से तेल इसी रास्ते से होते हुए हर जगह गुजरता है। लेकिन ईरान ने इसी को पूरा ब्लॉक कर रखा था कि भाई यहाँ से मैं नहीं जाने दूंगा चाहे कुछ भी हो जाए, और सारे जहाजों को इसके इर्द गिर्द ही बंद करके रखा था। लेकिन फिर वही वो ये हुआ था कि जब अमेरिका इसके ऊपर अटैक करता था तो उसमें जहाजों को भी परेशानी होती थी, कहीं हमारे ऊपर एक आध बम गिर गया या कोई चीजें ऐसी मिसाइलें गिर गई तो परेशानी हो जाएगी। तो ये चीजें इसने बंद कर रखा था ईरान ने, और उसके वजह से पूरे देश भर में, दुनिया भर में किल्लत आई हुई थी। अब इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं कि ऐसी कौन सी, तो लास्ट में थोड़ा सा हाईलाइट बताता हूँ। एक ऐसा युद्ध जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया, अमेरिका, ईरान, इजराइल, और बीच में आया पाकिस्तान, और फिर एक अचानक सीज फायर। लेकिन सवाल यह है कि आखिर किसने क्या कहा। सबसे पहले बात करते हैं डोनाल्ड ट्रंप की। ट्रंप ने साफ कहा कि ईरान को न्यूक्लियर हथियार नहीं रखने देंगे, और अगर ईरान नहीं मानता है तो अमेरिका और बड़े हमले करेगा। उन्होंने ये भी कहा कि स्टेट ऑफ हॉर्मोज हर हालत में खुला रहना चाहिए और अमेरिका सेना वहीं तैनात रहेगी। ये ट्रंप का कहना है। ठीक है, लेकिन फिर अचानक एक बदलाव आया। ट्रंप ने कहा हम 2 हफ्ते का सीज फायर करेंगे और बातचीत शुरू करेंगे। ऐसा उसने, ट्रंप ने पहले कहा था, लेकिन फिर अचानक से ट्रंप बदल जाते हैं, डर जाते हैं, या फिर आर्थिक तंगी की वजह से डर जाते हैं, या फिर जो 90 लाख लोग ट्रंप के खिलाफ प्रोटेस्ट करने उतर गए थे अमेरिका में, उसके वजह से डर जाते हैं। प्रेशर होता है, राजनीतिक प्रेशर, करियर प्रेशर, हर चीज होता है। अब बात करते हैं ईरान की। तो ईरान ने जवाब दिया है अगर अमेरिका हमला रोकेगा तो हम भी अपना हमले रोक देंगे, लेकिन ईरान की अपनी शर्तें थी कि हम यूरेनियम एनरिचमेंट बंद नहीं करेंगे, हम अपना मिसाइल प्रोग्राम नहीं रोकेंगे, और हम पर लगे सारे सेक्शन हटने चाहिए। मतलब ईरान का साफ साफ कहना है कि हम परमाणु हथियार बनाएंगे, हमें कोई नहीं रोक सकता, ये चीज नहीं रुकनी चाहिए। और जितने भी सेक्शन हमारे ऊपर लगाया गया, ईरान के ऊपर बहुत सारे सेक्शन लगाया है यूएन ने, अमेरिका ने, तो उस चीज को हटाने की बात कही है। ईरान ने यह भी कहा कि स्टेट ऑफ हॉर्मोज खुलेगा, लेकिन उसकी सुरक्षा हमारे नियंत्रण में होगी। और जब इजराइल ने हमला जारी रखा तो ईरान ने कहा कि यह सीज फायर का उल्लंघन है। मतलब इस बीच क्या हुआ था कि इसके बातचीत होने के बावजूद इजराइल ने ईरान पे हमला जारी रखा था, तो उसको लेके ईरान ने कहा कि भाई ये सीज फायर का उल्लंघन है, और अगर सीज फायर करना है तो पूरी तरीके से करो, ऐसे आधी अधूरी क्यों कर रहे हो, है ना। और जब ऐसी चीजें होगी तो मैं नियंत्रण रखूंगा अपने स्टेट ऑफ हार्मोस पे, मैं वहां से टैक्स लूंगा, पैसे लूंगा, अपने तरीके से लोगों को वहां से भेजूंगा। अब एंट्री होता है पाकिस्तान का। देखो, पाकिस्तान ने युद्ध नहीं रुकवाया था, उसने क्या करा कि ये सब सीज फायर होने से पहले एक प्रस्ताव रखा था। ठीक है, और उसके प्रस्ताव से घंटा किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, लेकिन पाकिस्तान वाले हवा उड़ा रहे हैं कि भाई हमने युद्ध रुकवा दिया, युद्ध रुकवा। कुछ दिन पहले हमारे यहाँ भी हो रहा था, पॉपो ने युद्ध रुकवा दिया, मम्मी पॉपो ने युद्ध रुकवा दिया। तो वही बोल सकते हो पाकिस्तान भी इस चीज पर, कि पाकिस्तान ने पहले एक ट्वीट करा कि हम शांति प्रस्ताव चाहते हैं, और उसके 5 दिन 10 दिन के बाद क्या हुआ कि ये चीज हो गया कि यहाँ पे सीज फायर हो गया। ट्रंप ने सीज फायर कर दिया। पाकिस्तान चिल्ला चिल्ला के बोल रहा था कि हमें युद्ध रोकना चाहिए, डिप्लोमेसी को मौका देना चाहिए। उन्होंने ट्रंप से रिक्वेस्ट की कि डेडलाइन बढ़ा दी जाए, और यही टर्निंग पॉइंट था, ऐसा लोग वहां पे बोल रहे पाकिस्तान के लोग। लेकिन मेरे को ऐसा लग रहा है कि ऐसा कुछ नहीं है। सीज फायर जो हुआ है वो ट्रंप के वजह से हुआ है। सीज फायर होने का रीजन ये था कि भाई सबको पता है कि दुनिया भर में किल्लत हो रही, ट्रंप का हर जगह से विरोध हो रहा है, उसके नीतियों का विरोध हो रहा है। अब बात करते हैं इजराइल की। तो इजराइल ने सीज फायर को माना है। इजराइल ने कह दिया कि भाई ईरान के लिए मैं सीज फायर मान सकता हूं, लेकिन लेबनान में मैं अपना हमला जारी रखूंगा। तो भाई देखो, सबके अपने देश की अपनी अपनी नीति होती है, और इजराइल दुनिया भर में बस लड़ाई झगड़ा करने ही आया, ये सब कुछ पता है। इजराइल ने साफ कहा है कि युद्ध खत्म नहीं हुआ है, ये सिर्फ एक पॉज है। तो अब स्थिति क्या है? अमेरिका कहता है कि डील मानो वरना हमला फिर होगा। ईरान कहता है कि हम अपनी शर्तों पर ही मानेंगे। इजराइल कहता है कि हम अपनी लड़ाई जारी रखेंगे।
और पाकिस्तान ये बिना मतलब का शांति लाने की कोशिश कर रहा है, जो कि बस एक बीच में क्या कहता है, फुदक फुदक कूद रहा है, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, इसके वजह से कुछ भी नहीं हुआ है। लेकिन पाकिस्तान के लोग पागल हो रहे हैं इस चीज को देख के। अब सवाल यही है कि क्या ये शांति का शुरुआत है या एक और बड़ा युद्ध होने वाला है, क्योंकि हो सकता है फिर से ये ऑयल वगैरह सब लेंगे, सारे देश में पहुंच जाएगा, सबकी आर्थिक किल्लत खत्म होगी, कुछ दिनों तक सब कुछ सही चलेगा, तो उस दिनों के उसके बीच में फिर से इजराइल अमेरिका आपस में मिलके ईरान पे अटैक कर दे, क्योंकि हर जगह पे गैस की किल्लत आई हुई है, तो पेट्रोलियम अगर पहुंच जाएगी हर जगह पे तो फिर से उनको मौका मिल जाएगा, फिर से जब उसे एनर्जी मिल जाएगी, एनर्जी मिलने के बाद फिर से वो लड़ाई झगड़ा शुरू कर देंगे। हालांकि ईरान ने साफ साफ कहा है कि भाई हम आपको ऑयल तो देंगे, लेकिन स्टेट ऑफ हार्मस पे मेरा कब्जा रहेगा, वहां पे जो भी जहाजें जाएगी उसमें आपको टैक्स देना पड़ेगा, पेमेंट करना पड़ेगा, फिर हम आपको वहां से भेजेंगे। लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि ये ईरान से ही तेल खरीद के सारे देशों की किल्लत मिटाने के बाद वापस से ये अटैक करेंगे। और एप्स्टीन फाइल का नाम तो आपने सुना ही होगा, उसको पूरी तरीके से दबा दिया गया इस युद्ध के चक्कर में, और इसी वजह से ये युद्ध मुझे ऐसा लगता है हुआ होगा। लेकिन रियलिटी में ये है कि भाई किसी भी देश में जब कोई परमाणु हथियार बनाता है तो वो पूरी दुनिया के लिए खतरा साबित होता है। परमाणु हथियार का संरक्षण अमेरिका ही करता है, चाहे अगला देश दुश्मन देश ही क्यों ना हो। तो अमेरिका नहीं चाहता है कोई भी देश परमाणु हथियार बनाए और उससे ज्यादा शक्तिशाली हो। तो ये सब सारी बातें थी जिसकी वजह से ये युद्ध हुआ था, और अभी ये सारे पॉइंट है जिसके ऊपर ये युद्ध रुक सकता है। लेकिन ये सारे पॉइंट क्या अमेरिका मानेगा, क्या ईरान मानेगा या इजराइल मानेगा, ये एक सवाल बन के रह गया।